नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसेवा का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 13 जनपदों में लगातार जनसेवा शिविरों का आयोजन कर आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आज 19 जनवरी 2026 तक प्रदेश भर में कुल 395 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 3,22,585 से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया। इन शिविरों के माध्यम से कुल 32,746 शिकायत और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 22,173 मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है। ये आंकड़े राज्य सरकार की संवेदनशीलता, प्रशासनिक तत्परता और जन समस्याओं के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। सर थोड़ा पीछे हट जाओ। मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ। मैडम अरे आगे से हट जाओ। अब बड़ी और अहम खबर ऋषिकेश से सटे यमकेश्वर ब्लॉक से है, जहां बैराज चीला हरिद्वार मार्ग के बीच बीन नदी पर सप्ताह भर बाद मोटर पुल निर्माण शुरू होने वाला है। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनकर 1.5 साल में तैयार किया जाएगा। बरसात में बीन नदी में उफान के चलते प्रभावित होने वाले यमकेश्वर के 24 गांव और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग से आवाजाही करने वालों को भी राहत मिलेगी। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के भीतर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर बीन नदी में पुल निर्माण को लेकर तमाम तरह की अड़चनें आ रही थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की दुगड्डा डिवीजन ने इन अड़चनों को पार कर आखिरकार पुल निर्माण की राह साफ कर दी है। इसमें केंद्रीय व राज्य वन्य जीव बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद पुल निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। नदी पे जो पुल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसमें सभी प्रकार की हमारी जो डीपीआर की कार्रवाई थी, टेंडर की कार्रवाई, सब कुछ फाइनल हो चुकी है और विद इन अ वीक अब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। वक्फ की संपत्तियों को वेब पोर्टल उम्मीद में रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कुल कारणों से 20% ही संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन हो पाए थे, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के समय को बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से और अधिक समय मांगा गया था, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के समय को 6 फरवरी तक और बढ़ा दिया गया है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के समय बढ़ने से रजिस्ट्रेशन की संख्या में इजाफा हो रहा है। शम्स ने कहा कि समय अवधि खत्म होने के बाद आगे की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जाएगी। वहीं अभी तक जिनके द्वारा भी गरीबों के हक से संबंधित वक्फ की संपत्तियों पर पूंजीपतियों के कब्जे किए गए हैं और उनके जिनके द्वारा अभी तक वक्फ की संपत्तियों को पोर्टल में दर्ज नहीं किया गया है, उन सभी पर जल्दी प्रशासन कार्रवाई करने वाला है। शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी स्वयं अवैध कब्जाधारियों का संज्ञान ले रहे हैं, जिनके भी द्वारा वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया गया है, उन सभी पर मुख्यमंत्री धामी का एक्शन जल्द शुरू होने वाला है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद के ऊपर जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा था, उसमें अब धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि जल्द ही ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो पूरे प्रदेश में देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों ने जो समय लिया है, उस समय के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स काम करते हुए नजर आएंगी। अब वक्फ बोर्ड उत्तराखंड धामी सरकार के नेतृत्व में मैं ये बताने जा रहा हूँ, आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि जो भी वक्त माफिया बैठा है, जो भी इंक्रोचर बैठा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अब आपको धामी सरकार नजर आएगी। दून मेडिकल कॉलेज में पुरुष छात्रावास में रैगिंग के मामले में कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एंटी रैगिंग कमेटी ने 2 अलग अलग मामलों में 2023 व 2024 बैच के 9 छात्रों को दोषी पाया है, जिन पर कक्षाओं व हॉस्टल से निलंबन के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने स्पष्ट किया है कि कॉलेज में रैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच में सामने आया है कि MBBS 2025 बैच के अबूजर अली और सक्षम आर्यन के साथ रैगिंग की गई है। इस मामले में MBBS 2023 के मोहम्मद साकिब अली और MBBS 2024 के प्रज्ञांश पवार को दोषी पाया गया। प्राचार्य के आदेश के अनुसार इन दोनों छात्रों को अकेडमिक कक्षाओं से 2 माह के लिए निलंबित किया गया है, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा वो हॉस्टल से पूरी MBBS और इंटर्नशिप अवधि के लिए निष्कासित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने व नितिन नवीन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती आई है, उसी के आधार पर
लोकतांत्रिक प्रणाली से नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश महामंत्री ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष की युवा सोच व नेतृत्व के आधार पर अन्य राज्य जहां भाजपा सत्ता में नहीं है वहां भी भाजपा का परचम लहराएगी। नए अध्यक्ष जी का भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी, माननीय नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है और हम उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घोषणा पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। 21 जनवरी को जनपद पौड़ी का स्वर्गाश्रम क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा, क्योंकि गीता भवन के कल्याण शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आज आईजी गढ़वाल राजस्व स्वरूप ने गीता भवन के हॉल में वीवीआईपी ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। निर्देश दिए कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मोबाइल का प्रयोग नहीं करने और समय से ड्यूटी पॉइंट संभालने की हिदायत भी दी। साफ कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना पुलिस के लिए चुनौती है। वीवीआईपी विजिट है, उसके उपलक्ष्य में आज जो भी हमारा जो फोर्स जो जनपद पौड़ी और देहरादून में जो डिप्लॉयड है, विशेषकर मार्गों पर, उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से अपनी ड्यूटी को वो अंजाम दें, सतर्कता से और पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। हमने जो सड़क मार्ग पे जितने भी जो प्रभारी हैं उनको हमने ब्रीफ किया है कि किस तरीके से ये जो ट्रैफिक है वो अच्छे से संचालित करें और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेषकर लोगों को कोई कठिनाई ना हो उसके लिए भी प्रॉपर वहाँ पे डाइवर्जेंस करें। डाइवर्जेंस की भी जानकारी जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिक को दे दी जाए। जो हमारे कार्यक्रम स्थल के पास जो भी महत्वपूर्ण प्लेस है, जैसे जानकी पुल, ये हमारा पूरा 0 जोन रहेगा। इसमें जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए प्रतिबंधित रहेगा तब तक के लिए, जब तक हमारा प्रोग्राम समाप्त नहीं होता। उसके बाद जानकी चौकी जो हमारी पुलिस चौकी है, उससे लेके परमार्थ का जो रास्ता है वो भी आम जनमानस के लिए हम लोग बंद करके रखेंगे और कुछ टाइम के लिए जो हमारे मार्ग है, इम्पोर्टेंट मार्ग जैसे बसुलोक बैराज और ये सब भी हम लोग क्लोज करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।